बात करें सीटेट वर्सेस टेट का, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है या फैसला है बेसिकली, कि जजमेंट है कि जिसमें बात हुई है कि ऐसे नहीं कर सकते आप, यानी झारखंड टेट और सीटेट के रिगार्डिंग। तो ये बाकी स्टेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एक चीज कि जहां सीटेट चल सकता है वहां टेट की जरूरत नहीं है क्या, या स्टेट टेट अगर नहीं भी आपके पास तो हम ज्यादातर जगह पे सीटेट को यूज कर लेते थे। यूपी में भी होता है, बाकी जगहों पे भी होता था, हरियाणा में भी पहले हुआ करता था। तो अब ये चीज बाकी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आज चलो ठीक है, तो झारखंड के लिए तो जो है ही, बाकी जगह पे क्या रहेगा। तो एक तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली कहा है, बार बार कहा है पूरे जजमेंट में, ये जो 54 पेजेस का जजमेंट है, कि बात ऐसी है, चलते गेम के बीच से ऐसे भागा नहीं जा सकता कि नहीं नहीं हम तो गेम का रूल चेंज कर देंगे। तो गेम्स ऑफ द रूल जो है, रूल्स ऑफ द गेम जो है, उल्टा बोल दिया, रूल्स ऑफ द गेम जो है ऐसे मिडवे नहीं चेंज कर सकते आप, कि जब आपका गेम चल रहा हो और बीच में आप नियम बदल दें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करके, तब रूल्स को नहीं बदला जा सकता। ऐसी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कही है। जबकि इनके हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि ठीक है, जो सीटेट वाले लोग हैं, जिनके पास सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हाई कोर्ट की इस बात को खारिज कर दिया गया एक तरह से। और उसके बाद एक चीज निकल करके आई है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो आज ही फाइनल जजमेंट आया, कल मैंने इस पे बात इसीलिए नहीं की थी क्योंकि फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं था अपने पास। ये जजमेंट है फाइनल। वी मेक इट क्लियर दैट सीटेट होल्डर्स और एस्टेट होल्डर्स who have applied after the judgment of the high court, जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ठीक है सीटेट वालों को अलाउ कर दो, आप उनको देने दो एग्जाम, और आफ्टर अमेंडमेंट इन दी रूल्स और एडवर्टीजमेंट, ये जो नियमों में परिवर्तन किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, जिन भी लोगों ने इन परिवर्तनों के बाद, लोग हाई कोर्ट में गए ना, जब उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि सीटेट वाले दे सकते हैं या नहीं, तो हाई कोर्ट ने कहा दे सकते हैं। फिर अब हाई कोर्ट ने जब कह दिया, उसके बाद जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है वो मानने ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दी ये बात। तो एडवर्टीजमेंट वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट इन फर्दरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर 1323, जिसमें बात हुई थी कि इनको अलाउ किया जाएगा। तो सिंपल बात यह है कुल मिलाकर के कि झारखंड में सीटेट वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा, उनके पास इनफ कैंडिडेट्स हैं। और इसमें हालांकि ये कहा गया था कि 3 साल के अंदर अंदर जेटेट क्लियर कर लेंगे तो अलाउ कर दो, बट वो सब सुप्रीम कोर्ट ने साइड कर दिया और कहा है कि तुम्हारे पास लोग भी हैं, और जो कि झारखंड स्टेट कह भी रहा है कि हाँ हमारे पास तो 1 लाख लोग या 1.5 लाख लोग हैं जिनके पास जेटेट है, ऑलरेडी क्वालिफाइड है, उनको मौका मिलना चाहिए। और दूसरा ये कि हम तो करवाना चाहते हैं, जेटेट करा नहीं पाए फलाने फलाने रीजन की वजह से। ठीक, तो इसका प्रभाव किसी और पे तो क्या ही पड़ेगा, बट हाँ नोटिफिकेशन जब आ रहा है तो उसमें क्लियर होना चाहिए अगर वहां पे, और होता ही है ज्यादातर जगह पे, कि टेट जो है बाकी अदर स्टेट का लागू होगा या नहीं होगा, या फिर सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, ये नोटिफिकेशन में ही पढ़ लेना है। और ज्यादातर स्टेट में ये चीज क्लियर है, बाद में चेंज करने पे फिर ऐसा ही तमाशा होगा और अंत में कुछ हाथ में आना नहीं है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, सीटीईटी तो फिर भी क्लियर करके रखना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लागू हो जाता है ना।